गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4 बेसिक ज्योमेट्री कंसेप्ट। तो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर ली थी। हम जो डिस्कस करेंगे आज वो है 4.2 से पहले की कुछ थ्योरी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहला टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ आज क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। एनी क्लोज फिगर जो 4 साइड से मिलकर बना हुआ हो। कितनी साइड से? 4 साइड से। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड हो, साथ में 4 एंगल्स हो। साथ में क्या हो? 4 साइड्स और 4 एंगल। तो ऐसा फिगर आपका क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। आ गई बात समझ में? तो एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड हो, 4 एंगल हो और वो क्लोज्ड फिगर हो, तो क्या कहलाएगा? वो आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। आ गई बात समझ में? अब इसमें अगर हम बात करें अपोजिट साइड की, कि अपोजिट साइड कौन सी हुई, तो मैंने इसे नेमिंग कर दिया ABCD। तो अपोजिट साइड्स आपकी हो जाएंगी बेटा कौन कौन सी? AB, और AB के अपोजिट में कौन हो गया? CD। फिर आप कहेंगे AD, और AD के अपोजिट में कौन हो गया? BC। आ गई बात समझ में? और जब आप बात करेंगे इसमें अपोजिट एंगल की, कि अपोजिट एंगल्स कौन से हुए बेटा? अपोजिट का मतलब हुआ कि जैसे आप वहां बैठे हो, मैं यहां खड़ा हूं, तो हम अपोजिट में हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये हुआ अपोजिट। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स कौन से हुए बेटा? A के सामने हुआ C, और एंगल B के सामने हुआ एंगल D। तो ये क्या हो गए? अपोजिट एंगल्स हो गए। आ गई बात समझ में? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो न्यू टॉपिक है हमारा। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल जो आपके होते हैं ना बेटा, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपकी बुक में नहीं है, फिर भी एक बार बता देता हूं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, आपके काम आएगा। पता तो होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हुए। तो पहला आप पढ़ते हो बचपन से, रेक्टेंगल। कुछ इस टाइप का, जैसे आपका रबर आता है ना, रबर। आप स्केल ले लो, आपका ज्योमेट्री बॉक्स ले लो, वो किस टाइप का हो गया? रेक्टेंगल। दूसरा आपका स्क्वायर। आपके घरों में टाइल्स लगी हुई हैं स्क्वायर टाइप की, तो वो स्क्वायर में आ गया। या आप बचपन में गेम्स खेलते हो, एक बॉक्स आता है कलरफुल जिसको मैच करते हो, एक साइड एक कलर, वो भी स्क्वायर टाइप का हुआ। ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे पैरेललोग्राम। कौन सा ग्राम? पैरेललोग्राम। ये कुछ इस टाइप का होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। फिर आपका आता है रोम्बस। कौन सा बस? रोम्बस। वो भी आपका कुछ ऐसे होता है। ठीक है। फिर आपका आता है ट्रेपेजियम। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, जो आपकी बुक में नहीं थे, फिर भी मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा सर्किल। क्या टॉपिक है हमारा नेक्स्ट? सर्किल। अब जब इस सर्किल की बात करेंगे आप, तो क्या देखेंगे सर्किल में? देखिए, कोई भी गोल चीज। अब आप कहोगे सर रोटी, आप कहोगे सर वो सीढ़ी आती है ना जो हम चलाते हैं, जिनमें मूवीज चलती है, उसकी बात कर लो। ठीक है। या आप कहो कुछ भी गोल चीज। ठीक है बेटा। अब देखो, ये कभी बचपन में खेले हो, एक रबर टाइप का आता है, फिर उसे गोल गोल घुमाते हैं। कुछ भी गोल चीज ले लीजिए। लेकिन अब आपसे एक बात बताओ कि गोल तो बेटा एप्पल भी होता है, गोल तो आपकी बॉल भी होती है, फुटबॉल भी होती है। तो क्या वो सर्किल हो गया क्या? नहीं। इसमें क्या होता है कि यहां एक पॉइंट होता है, जैसे यहां मैं खड़ा हूं, उसको नाम दे दिया O। यहां मैं खड़ा हूं और आप यहां हो। अब आप चारों तरफ भाग रहे हो मेरे, तो यहां से यहां तक, A तक। ठीक है। ये जो O है, अगर आप यहां पर आ गए भागकर, तो ये भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए, सेम। अगर आप मुझसे 5 मीटर की डिस्टेंस पर हो, यहाँ भी 5 होनी चाहिए, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ बीचों बीच और आप मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो। तो लेकिन जब आप चक्कर लगा रहे हो ना, तो चारों तरफ ऑल राउंड कंप्लीट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, फिक्सिव 5 मीटर। तो ये कहलाता है आपका सर्किल जिसमें बीचों बीच सेंटर हो। बीचों बीच क्या हो बेटा, सेंटर हो। यहाँ बीचों बीच आपका ओ, जिसे आप कहोगे सेंटर। क्या कहोगे, ओ को सेंटर, सेंटर। और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है आपकी, जहाँ आप मुझसे खड़े हो दूरी पर, उसे आप कहोगे आर। क्या कहोगे बच्चों आप उसे, आर, जिसे हम कहेंगे रेडियस। क्या कहेंगे बच्चा मेरे, रेडियस। तो वो रेडियस क्या होनी चाहिए, सब जगह सेम होनी चाहिए, चाहे आप यहाँ से लो, चाहे आप यहाँ से लो, चाहे आप यहाँ से लो। आ गई बात समझ में। अब मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, देखिए। अगर इसी सेंटर ओ से आप लाइन ऐसे पास करो, तो यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो गई, रेडियस। लेकिन जब इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं बी और इसे नाम दे दूं ए, तो ये जो पूरी लाइन है ये कहलाती है बेटा डायामीटर डी, डायामीटर, जिसे आप कहेंगे लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड। क्या कहलाएगी वो, डायामीटर। कहने का मतलब जब आप इस रेडियस को यहां से भी मिला देंगे इधर पूरी कंप्लीटली, तो वो क्या बन जाएगा, डायामीटर बन जाएगा। आ गई बात समझ में। अब डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, देखो, रिलेशन बिटवीन डायामीटर एंड रेडियस। अब डायामीटर में और रेडियस में क्या रिलेशन हुआ मेरे बच्चा, तो देखिए, आपने पहले यहां से यहां तक ली रेडियस, और जब आपने इसी रेडियस को इधर भी ले लिया, ऐसे बढ़ा दिया यहां से यहां तक, तो आर और आर कितने हो गए, 2r हो गए। और उस पूरे को हमने क्या कह दिया, डी, डायामीटर। तो आप कह सकते हैं कि जो डायामीटर होता है वो होता है 2 इंटू रेडियस, जिसे आप लिखेंगे d बराबर 2 इंटू आर। तो ये हो गया डायामीटर और रेडियस का रिलेशन, कि डायामीटर रेडियस का डबल होता है, ट्वाइस होता है। आ गई बात समझ में। अब यहां लिखा हुआ है कि डायामीटर लॉन्गेस्ट कोड है। ये कोड क्या है, तो बेटा देखो कोड, किसके बारे में बात करेंगे अब, कोड। सर्किल को 2 पार्ट्स में जो लाइन डिवाइड करती है, किसमें, 2 लाइन, 2 पार्ट्स में। एक लाइन हो गई आपकी, लाइन का नाम दे दिया मैंने ए बी। ये लाइन क्या कर रही है, सर्किल को 2 पार्ट्स में, एक बड़े वाले पार्ट्स में, छोटे वाले पार्ट्स में। तो ये क्या कहलाएगी आपकी, कोड। क्या कहलाएगी बेटा, कोड। आगे बात समझ। अब ये कोड ऐसे भी हो सकती है कि ये सेंटर है, तो ये सेंटर से पास हो गई। आप कैसे भी ड्रॉ कर लो, ये सारी की सारी ऐसे ड्रॉ कर लो, ये सारी की सारी क्या है, कोड है बेटा। ठीक है, तो जो सेंटर से पास हो रहा है वो डायामीटर, और डायामीटर आपकी सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है किसके अंदर, सर्किल के अंदर। आ गई बात समझ में बच्चों। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखो या आपका सेंटर, ये जो कोड है आपके सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उसका नाम दे दिया आपने ए बी, और इसे कह दिया कि सर जी वो कोड है। क्या है वो, कोड है। तो वो जो स्मॉल वाला पोर्शन है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट। क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। आ रही बात समझ में। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, छोटा वाला, वो कहलाएगा माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है आपका ग्रीन वाला, ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। आ गई बात समझ में बच्चों। तो 2 टाइप के सेगमेंट होते हैं, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। कोड के नीचे छोटा वाला पोर्शन कहलाएगा माइनर सेगमेंट, कोड के ऊपर वाला कहलाएगा मेजर सेगमेंट।
आ गई बात समझ में? अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया सेगमेंट। अब देखो सीकेंट, किसकी बात कर रहे हैं? सीकेंट। क्या है सीकेंट? समझिएगा, आपके सर्किल से कोई भी लाइन ऐसे पास हो गई, एम एन, नाम दे दिया एम एन। तो सर्किल से जब कोई लाइन पास हो जाए बिना टच किए सर्किल को, तो वो क्या कहलाती है? सीकेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? सीकेंट। और यही लाइन मान लो अगर ऐसे पास होती, यहां से टच करके हुए, क्या करके? टच करते हुए। जरूरी नहीं यहीं से टच करे, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, यहां टच कर रही है आपको, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, यहां टच कर रही है। तो मतलब सर्किल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टच करे तो वो लाइंस क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी आपकी टेंजेंट। क्या कहलाएगी बेटा? टेंजेंट। तो जब सर्किल के अंदर से चली जाए, सर्किल के अंदर से चीरते हुए निकल जाए, तो वो आपकी सीकेंट। आ गई बात समझ में? और जो आपके सर्किल को टच करते हुए चली जाए वो कहलाएगी आपकी टेंजेंट। तो ये हो गया सर्किल के बारे में पूरा, कि सर्किल में सेंटर क्या हुआ, रेडियस क्या हुई, डायामीटर क्या हुआ, सीकेंट क्या हुआ, टेंजेंट क्या हुआ, माइनर मेजर सेगमेंट क्या हुआ, कोड क्या हुई आपकी, लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है। ठीक है, अब देखो आर्क। आर्क क्या देख रहे हैं हम? आर्क। मान लीजिए सर्किल और ये आपकी कोड यहां से यहां तक, ठीक है, और मैंने कहा कि यहां सेंटर है, ये रेडियस ड्रॉ कर दी, ये रेडियस ड्रॉ कर दी। तो यहां से यहां तक का जो पोर्शन है एल, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, कि दो रेडियस के बीच का ये जो पोर्शन है ये आर्क कहलाता है। अब ये स्मॉल आर्क है, ये कैपिटल आर्क है, बिग आर्क है, तो है तो आर्क ही। आ गई बात समझ में? तो ये डिवाइडेशन कर रखा है आपका। ठीक है, तो आपका ये सर्किल कंप्लीट हुआ। अब एक टॉपिक बाकी है इसमें, सेगमेंट के जैसे ही आपका होता है एक सेक्टर। क्या होता है बच्चों? सेक्टर। मेरे बेटा सर्किल का ये जो टॉपिक है ना, ये 7th क्लास में भी आएगा, ये 8th में भी आएगा, ये 9th में भी आएगा, और बेटा 5 मार्क्स का 10th बोर्ड में भी सर्किल आएगा, जहां आप सेंटर, रेडियस, कोड, सेक्टर, सेगमेंट, ठीक है, टेंजेंट, सीकेंट, इन सब के बारे में पढ़ोगे उस समय भी। तो ये आज का पढ़ा हुआ ऐसा नहीं है कि आपको भूल जाना है, आपको आगे तक याद रखना है। 10th 11th क्लास तक बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपका ये आएगा उस समय। समझ रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किल के बारे में मैं आपको पूरा बता रहा हूं। ठीक है, तो सेक्टर क्या हुआ समझिए। अब मान लीजिए सर्किल है, ये आपका सेंटर, एक रेडियस ऐसे ड्रॉ की, एक रेडियस ऐसे, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये सेंटर। तो इन दोनों रेडियस के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है? एंगल। तो बेटा मेरा ये जो दोनों रेडियस के बीच में बन रहा है ना ये पोर्शन, ये वाला, ये कहलाता है माइनर सेक्टर। क्या कहलाता है बच्चों? माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला बचा हुआ है ये वाला, ये कहलाता है मेजर सेक्टर। आ गई बात समझ में? ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। ठीक है, अब हम कल डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.2। कौन सी? 4.2। तो मैंने आपको जो क्वाड्रिलेटरल के बारे में और आपको सर्किल के बारे में जो बताया है वो पूरा का पूरा आप अपनी बुक से डेफिनेशन लिख लीजिएगा। आपकी बुक बेटा स्टार्टअप मैथमेटिक्स क्लास 6 स्कूल में अवेलेबल है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों? तो डेफिनेशन लिखने के लिए आपको बुक की रिक्वायरमेंट है, समझा मैंने आपको दिया। आप लिखिए डेफिनेशन सर्किल की कि सर्किल क्या होता है, और समझाया, वीडियो को रन कीजिए, उसे चलाइए और देखिए। ठीक
ठीक है, तो आपको समझा तो मैंने दिया, बट डेफिनेशन कहाँ से करनी होगी, बुक से करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो जिनके पास बुक नहीं है बुक परचेज करो। बुक है स्टार्टअप मैथमेटिक्स, ठीक है, चारों ब्रांचों में बुक अवेलेबल है आपकी। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।